तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें अपनी एक कॉलेज की स्टोरी सुनाता हूँ। तो हुआ ये था कि जब मैं 10th पास आउट किया था और 11th में नया-नया कॉलेज गया था, तो उस टाइम पे मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स बने, ऐसे कुछ दोस्त थे मेरे, जो कि ऑनलाइन उस टाइम पे पता नहीं फ़ोन में कुछ तो किया करते थे। कोई चीज़ें रहती थी एंड उसके थ्रू वो थोड़े बहुत पैसे अर्न करते थे। लाइक अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग ऑनलाइन फ़ोन में कर क्या रहे हैं, जिससे थोड़े बहुत पैसे अर्न कर ले रहे हैं। सो आई वाज़ वेरी क्यूरियस एट दैट टाइम जानने में कि ये लोग ऐसा क्या काम कर रहे हैं? ताकि मैं भी कर सकूँ और मुझे भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाएँ अपना एज़ अ पॉकेट मनी फॉर कॉलेज। क्योंकि कॉलेज के टाइम पे हर कोई चाहता है कि थोड़े बहुत पैसे वो खुद से अर्न कर ले, चाहे वो कोई जॉब करके, चाहे वो कोई ऑनलाइन वर्क करके या फिर बहुत से ऑप्शन जो भी तुम्हें पता होंगे। अब उस टाइम पे मेरे को साइड हसल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये सब के बारे में बिल्कुल इतना कुछ सच नॉलेज नहीं था। मैं बिल्कुल ही समझ लो कि तुम नर्ड टाइप का बंदा था, कुछ आता-जाता नहीं था मेरे को। जस्ट कंप्लीटली डिपेंड ऑन अदर पीपल, अपने दोस्तों के ऊपर डिपेंड हुआ करता था, उस तरह का टाइप का बंदा था मैं। तो मेरे फ्रेंड ने क्या बताया मेरे को, एक ऐसा एप्लीकेशन था, उसमें बेसिकली वो क्या करते थे पता है तुम्हें? रिव्यू दिया करते थे। जस्ट कोई भी एप्लीकेशन, मूवी, कुछ भी चीज़ें रहती थी, पेड रिव्यू टाइप का तुम समझ लो। उसमें उन्हें रिव्यू देना रहता था, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हुआ करता था उसका भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ 2 मिनट में रिव्यू दे रहे हो और तुम्हें उसके बदले पैसे मिल जा रहे हैं। दैट वाज़ नॉट लाइक दैट एक्चुअली। उसमें तुम्हें बहुत देर तक करते रहना पड़ेगा। सर्वे टाइप जैसे तुमने देखा होगा कि एक लॉन्ग सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें 30-40 क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएँगे हर चीज़ के बारे में। तो उस टाइप का कुछ चीज़ें थी। अब उसमें होता ये था कि तुम कंटिन्यू आंसर करते जा रहे हो, तुम्हारा टाइम इतना वेस्ट हो रहा है और उसके बदले तुम कोई स्किल्स तो लर्न नहीं कर रहे हो और उस टाइम के तुम्हें जो पैसे मिलते थे वो बहुत ज़्यादा कम हुआ करते थे। इसके बदले अगर तुम स्किल्स लर्न कर लो तो तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी इन फ्यूचर। तो बट फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ थोड़े बहुत पैसे लोग उस टाइम पे कर देते हैं और एज़ अ स्टूडेंट उस ट्रैप में हम फँस जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसे वर्स्ट साइड हसल्स बताने वाला हूँ, जो कि तुम्हें ट्राई करने हैं, तुम उसमें कभी भी ना फँसो, क्योंकि अगर तुम उसमें फँस जाते हो, तो तुम अपने लाइफ़ के इम्पोर्टेंट टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट करोगे और थोड़े बहुत जो पैसे तुम्हें घर से मिलते हैं या कहीं से तुम अर्न कर लेते हो, अपने पैसे को वेस्ट करोगे और साथ ही में टाइम और पैसे वेस्ट होंगे और उस ड्यूरेशन में तुम कोई स्किल्स ऐसे लर्न नहीं करोगे, जो कि तुम्हें कॉलेज पास आउट होने के बाद काम दें या फिर उससे तुम पैसे अर्न कर सको। सो ऐसा कुछ सीन है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 1 वर्स्ट साइड हसल है एमएलएम, बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें होता ये है, तुम्हें एक बंदा मिल जाएगा, वो कहेगा कि मेरा ये वो प्रोडक्ट है, इसको मुझे मार्केट करना है, ये इस कंपनी को बिलॉन्ग करता है, ऐसी कुछ चीज़ें बताएगा। वो तुम्हें सिंपली ये बोलेगा कि ये प्रोडक्ट है, अभी ये तुम्हारे पास है, तुम्हें इसके लिए और क्लाइंट लेके आने हैं। तो तुम जितने क्लाइंट लाओगे उस बेसिस पे तुम्हें कमीशन मिलेगा। ये बेसिकली तुम्हें कनेक्टिंग वाला कुछ रहता है। अब मेरे को भी इतना प्रॉपर इसके बारे में आइडिया नहीं है, बट जो भी है एमएलएम में इसमें बेसिकली ये होता है कि तुम्हें लोगों को एक दूसरे से जोड़ना रहता है, कुछ ऐसा इसका वर्क है और इसके बेसिस पे तुम्हें पैसे मिलते हैं कि तुम कितने लोग को अपने थ्रू कनेक्ट करा रहे हो, अपने चाहे तुम्हारा रेफरल लिंक हो जाए, ऐसा कुछ तो चीज़ें रहती हैं। तो तुम्हें ध्यान देना है गाइस, इसमें बिल्कुल ही नहीं फँसना, ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देगी। इसके बदले तुम कोई वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल सीख लो, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न देगी फ्यूचर में, जब भी तुम कॉलेज पास आउट करके अपनी फ्रीलांसिंग या तो कोई इस तरह की जर्नी स्टार्ट करोगे, जहाँ पे तुम रियल में एक्चुअल मनी बनाना स्टार्ट करोगे। सो नेवर गेट इन एमएलएम टाइप ऑफ थिंग। नंबर 2 वर्स्ट साइड हसल है गैम्बलिंग ऐप और बेटिंग ऐप में फँसना। इसका मतलब तो तुम्हें बिल्कुल समझ ही आ गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी के टाइम पे तो बहुत सारे ऐसे लाइक क्रिकेट वगैरह से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन थे जिसमें तुम गैम्बलिंग करते थे, वो बहुत ज़्यादा अभी बंद हो चुके हैं, बैंड हो गए हैं आई गेस सो। आई एम नॉट श्योर बट जहाँ तक मैं सुना हूँ कि बैन हो गए हैं। तो तुम्हें किसी भी गैम्बलिंग वाले चीज़ में नहीं फँसना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी, मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, बट तुम्हें पता ही होगा उस बारे में। तो वहाँ पे तुम्हें गेम्स खेलने होते हैं या फिर तुम्हें पैसे एक टीम के ऊपर लगाने होते हैं कि तुम्हें जस्ट प्रेडिक्ट करना होता है कि तुम्हारी ये टीम जीतेगी या नहीं, और उस बेसिस पे अगर तुम्हारी टीम जीत गई तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। बट द थिंग इसकी, जो भी तुम जिस भी बैटिंग ऐप का यूज़ कर रहे हो अपने बेट को लगाने के लिए, वो उसका एल्गोरिथम इस तरह से डिज़ाइन रहता है कि तुम्हें स्टार्टिंग के टाइम में जो फर्स्ट सेकंड जो भी तुम बेट लगाओगे उसमें तुम्हें विनिंग मिलेगी, बट धीरे-धीरे तुम लॉस करते जाओगे। तुम्हारा पहला लॉस होगा, दूसरा लॉस होगा, पहला होगा ₹500 का, दूसरा होगा ₹1000 का। फिर तुम सोचोगे यार आज मेरा लक अच्छा नहीं था, परसों ट्राई करते हैं, थर्ड टाइम में मैं पता चला 5000 का प्रॉफ़िट कर लूँ तो मेरे सब लॉस रिकवर हो जाएँगे। बट तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि तुम्हारा जो ₹500 का लॉस था वो कब 50,000 लाख रुपए का लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। और इसके बाद तुम्हारी लाइफ़ में सिर्फ़ एक ही चीज़ रह जाएगा, वो है गिल्ट। ना तुम्हें नींद आएगी, ना तुम्हें चैन रहेगा। तुम सिर्फ़ ये सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे कि यार उस टाइम पे अगर मैं ये सब चीज़ों में नहीं पड़ा होता तो ना मेरा टाइम वेस्ट होता, ना मेरे इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट होते। इसके बदले मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख सकता था जो कि मुझे आज काम दे। तो नेवर फॉल इन ट्रैप ऑफ गैम्बलिंग। थर्ड एंड फाइनल वर्स्ट साइड हसल टू बी ऑनेस्ट, जो कि तुम ट्राई करोगे अपने कॉलेज लाइफ में, या तो फिर अगर तुम्हें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है उस टाइम पे तुम ट्राई करोगे, वो है
क्रिप्टो इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट ये सब वाली चीज़ें जो रहती है। बेसिकली ट्रेडिंग मैं बोल लूँ तो इन्वेस्टिंग नहीं, सिर्फ़ ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग तो फिर भी एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर तुम ट्रेडिंग में फँस जाते हो, कलर ट्रेडिंग इस टाइप की चीज़ें जो रहती है, जिसमें तुम जस्ट प्रेडिक्शन वाला रहता है कि तुम पैसे लगा रहे हो। अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ, ये ऊपर चला गया, जो भी रॉकेट-वेकेट रहता है, जस्ट डोंट नो अबाउट दैट। चला गया तो तुम्हें पैसे मिलने हैं, अदरवाइज़ जाने ही है और 99% ऑफ द टाइम तुम पैसे उसमें लूज़ ही करने वाले हो। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो तुम जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है या तो इंडियन स्टॉक मार्केट की भी जो ट्रेडिंग होती है, उसमें भी तुम 90% ऑफ द टाइम पैसे लूज़ करोगे क्योंकि सेबी खुद रजिस्टर्ड अपना नोटिस जो देता है, उसमें लिखा रहता है कि आउट ऑफ 10 पीपल 9 लोग अपने पैसे को लूज़ करते हैं ट्रेडिंग करते टाइम। तो तुम कौन हो भाई? तुम्हें कौन-सा ट्रेडिंग आती है? तुम तो सिर्फ़ ये देख के जा रहे हो ट्रेडिंग में कि यार मैं ₹1000 से 10,000 बना लूँगा, 10,000 से 1 लाख बना लूँगा। इट इज़ नेवर लाइक दैट। ट्रेडिंग जिस सिर्फ़ उन लोग के लिए रहती है जिनके पास अच्छा नॉलेज है और अच्छा कैपिटल हो। कैपिटल से तुम अमाउंट बना सकते हो, ठीक है? तो तुम्हें फ़ोकस ये करना है कि तुम कुछ ऐसी स्किल सीख के ज़्यादा पैसे अर्न करो, ताकि उसमें तुम कम रिटर्न कमाओ, फिर भी वो पैसा ज़्यादा हो। क्योंकि तुम अगर ₹1000 इन्वेस्ट करके 10% रिटर्न निकाल भी लोगे तो ₹100 हो गए। व्हेयरएज़ अगर तुम ₹10,00,000 पे 10% रिटर्न निकाल रहे हो तो वो होंगे अप्रॉक्स मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है बट लेट मी कैलकुलेट इट 10 लाख पे 10% व्हाट द फक हाँ, 10 लाख पे 10% होंगे ₹1,00,000 सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट तो अगर कैलकुलेशन गलत हो तो कमेंट में बता देना। बाकी दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। कमेंट्स में अपने ओपिनियन बताओ अगर तुम चाहते हो कि मैं गुड साइड हसल्स का भी वीडियो बनाऊँ, जिससे कि तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, आगे जाके पैसे अर्न कर सकते हो उसका यूज़ करके। तो कमेंट में बता दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय।